हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाई गई है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स टॉपिक आपका है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस का भी एक यूनिट आपका ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज की क्लास में ये बताया जाएगा आपको कि इनोलेट्स होते क्या हैं, क्या होते हैं इनोलेट्स, और मतलब किस प्रकार के कंपाउंड्स में हम इनोलेट्स को बना सकते हैं, और इनोलेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। इनोलेट्स मतलब आप कैसे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनका क्या रोल है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब है नए कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए इनोलेट्स कैसे आपका किस तरह से आपका यूज़ होते हैं, और जो कंपाउंड आपके इनोलेट जिनके द्वारा बनाया जा सकता है वो आपके मतलब कैसे हम उनको प्रिपेयर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, और इसके जितने भी मतलब आने वाले जो भी इसके मतलब पार्ट्स होंगे, इसके जो भी मतलब नेक्स्ट जो इसकी सीरीज़ होगी वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। तो चलिए चलते हैं सीधे डिस्कशन पार्ट पे। तो तो इनोलेट्स आपके क्या होते हैं, इसमें देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जो आपका है ये इनोलेट, ठीक है। इनोलेट, an inolate ion is the species formed after the removal of an alpha hydrogen from the molecule of an aldehyde or ketone, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन से जब अल्फा हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो आपका इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं हम, कुछ रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे हम इसको समझाएंगे। तो आप इसको देखिए, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ओ ठीक है, सी, ठीक है, ये आपका जैसे कोई एल्डिहाइड है, कीटोन हो सकता है आपका, ठीक है। और इसकी जब हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन आपकी हम कर रहे हैं। तो बेस क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, और ये जो आपका एल्डिहाइड कीटोन जो भी है, ये जो कार्बन है अल्फा, ये कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में ये कार्बन आपका क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। और ये बेस हुआ, ठीक है, ये क्या है आपका बेस है। तो जब ये बेस क्या करता है, बेस आपका प्रोटॉन निकालने का काम करेगा। तो ये इस प्रोटॉन को क्या कर सकता है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ देगा, इसको यहाँ पे छोड़ देगा, इस कार्बन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर छोड़ देगा। और इस तरीके से आपका जो नई स्पीसीज बनेगी वो क्या मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इस पे इधर कोई ग्रुप जुड़ा होगा, और ये हो जाएगा आपका सी, और इस पे कैसा चार्ज दे देगा, माइनस चार्ज दे देगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म होगा। और सबसे खास बात है कि जो आपका ये कार्बन आयन, ये क्या बना है आपका, कार्बन आयन बना है, कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन आपका बना है। तो ये कार्बन आयन आपका क्या है, स्टेबलाइज होगा आपका रिजोनेंस के द्वारा। इसमें रिजोनेंस यहाँ पे आपका होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से आपका ब्रेक होगा। तो आपका जो यहाँ पे दूसरा रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, सी, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ओ माइनस, और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम इनोलेट। क्या हुआ आपका ये, यही आपका इनोलेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजोनेंस है, ये क्या है, स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज्ड आपका ये, इसका ये फॉर्म है। तो इस तरीके से आपका इनोलेट बनता है। एक मिनट,
तो आगे इसको देखिए कैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ये आपका इनोलेट आयन हुआ, ठीक है। और आपको एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पता होगी कि जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जैसे यहाँ पे दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बन रहे हैं, तो सेकंड वन जो इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसको इनोलेट लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। बिकॉज क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर डिस्पर्स्ड है, ठीक है। तो जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल आपका होता है। तो इस तरीके से इनोलेट जो आयन होते हैं वो स्टेबल आपके होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या करते हैं, अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी प्रकार हम आगे फिर एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे आपको डिस्कस करूँगा मैं एसिटाइल एसीटोन, एक कंपाउंड आपका है, उसमें कैसे इनोलेट आप बनाएंगे। ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये आपका एसिटाइल एसीटोन है और जब इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड से करेंगे। सोडियम इथॉक्साइड क्या हुआ आपका, बेस हुआ। जैसे आपका सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5ONa, है ना। तो ये माइनस फॉर्म होता है, ये प्लस फॉर्म होता है, तो ये बेस का काम करेगा। तो ये जो बेस है आपका, ये बेस ये क्या करेगा, यहाँ से CH2 प्रोटॉन को, इस CH2 प्रोटॉन को क्या करेगा आपका, यहाँ से CH2 से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से क्या बनाएगा, कार्बनाइन आपका बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, कार्बनाइन कैसे बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये माइनस हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से आपका ये बनेगा। और ये जो आपका स्पीसीज है ये भी क्या फिर से रिजोनेंस स्टेबलाइज है। तो दो तरह से स्टेबलाइज हो सकता है, एक बार आपका क्या करेगा, इधर साइड को आपका स्टेबलाइज ये रिजोनेंस करेगा और एक बार क्या कर सकता है, इधर को कर सकते हो। इससे इसके दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर और बन सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस, और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो अगला रिजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 C, ये अब इधर आपका इनोलेट बन जाएगा इसमें, CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसके जो ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं आपको पता है वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है, इनोलेट की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये काफ़ी स्टेबल इनोलेट आपका यहाँ पे इसका बनता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनोलेट आपका बन रहा है। तो इनोलेट का बनना आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने इनका रेजोनेंस हाइब्रिड हम दिखा सकते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड को हम कैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का होगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 CO, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका CH हो जाएगा, ये O हो जाएगा आपका, ठीक है। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसमें, इसलिए थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आपका है वो डिस्पर्स हो रहा है पूरा
इस एरिया में डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एक रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये स्ट्रक्चर हुआ। तो इस तरीके से आपका इनोलेट बनता है, ठीक है। तो इनोलेट क्या होता है जैसा आपको बता दिया, और किस तरीके से बनता है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका है इसमें एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन का जस्ट सीधे मतलब हुआ CH2 ग्रुप से। CH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो एक्टिव से मतलब है कि जो इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं, जब CH2 ग्रुप के बोथ साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में कोई लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच रहता है, तो वो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कहलाते हैं। एक्टिव का जस्ट का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आपके CH2 कार्बन पे जुड़े होंगे, CH2 कार्बन पे जुड़े होंगे, तो क्या होगा आपका, वो प्रोटॉन जो यहाँ पे ये CH2 प्रोटॉन है उनकी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिससे इनका रिमूवल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, ये एस्टर हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया। इसी तरीके के जो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हो सकते हैं वो आपके जुड़े हो सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात वही मैंने बताया कि जो ये CH2 ग्रुप के बोथ साइड जब अगर आपका कोई इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ा होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी डायरेक्शन में पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की वजह से क्या हो जाएगा, जो CH2 वाला कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटॉन है ये लूजली बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इनका टूटना आसान हो जाएगा, और टूटना आसान का डायरेक्ट मतलब हुआ कि इनकी एसिडिटी, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगी, यानी कि ये निकल सकते हैं H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे जब आपका प्रोटॉन निकलेगा, H+ निकलेगा, तो क्या बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा। जैसे कि आपको पहले की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि जो कार्बोनाइन आपका बना वो क्या होगा, आपका स्टेबलाइज होता है आपका, और यहाँ पे कार्बोनाइन बनता, मतलब ठीक है ना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस जो कार्बोनाइन जो कि जिसको हम इनोलेट फॉर्म में वो आपका कन्वर्ट हो रहा है, इनोलेट बनना उसका, तो वो क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में हम इस प्रकार के जो इनोलेट हैं उनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ डिस्कस करूंगा मैं आपको यहाँ पे कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देखिए इसको। जैसे आपका ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा, O C2 S5, ठीक है। जैसे आपका ये आपका तो इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम आपका क्या होगा, 3 इथाइल इथाइल, ठीक है। इसका नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर 4 5 हो जाएगा। इथाइल 3 ऑक्सो और 1 2 3 4 5 पेंटेनोएट, 5 कार्बन है इसमें, पेंटेनोएट, ठीक है। ये आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हुआ, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जो ये CH2 है, ठीक है। ये जो CH2 ग्रुप है क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक एग्जांपल और डिस्कशन करेंगे। जैसे आपके पास है C2H5O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है।
इसका नाम जैसे आपका नाम है, इसका नाम है डाइथाइल मेलोनेट, ठीक है। डाइथाइल, 2 इथाइल ग्रुप है इसमें, इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल मेलोनेट। डाइथाइल मेलोनेट इसका नाम है, या फिर मेलोनिक एस्टर भी कहते हैं इसको, ठीक है। डाइथाइल मेलोनेट और मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर आपका ये हो, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एक आपका है इथाइल साइनोएसिटेट। इथाइल साइनोएसिटेट कैसे आपका होता है, इसको यहाँ पे देखिए, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O C2, अच्छा इसका नाम है इथाइल साइनोएसिटेट। इथाइल साइनोएसिटेट, इथाइल साइनोएसिटेट। इसी तरीके से एक और आपका एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, एसिटाइल एसीटोन। तो इससे पहले आप देख चुके हैं एसिटाइल एसीटोन का, तो अभी आपने देखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटाइल एसीटोन है। इसका नाम क्या है, एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन इसका है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, एक मेलोनोनाइट्राइल होता है। मेलोनोनाइट्राइल क्या होता है आपका, दोनों साइड जब क्या होता है, साइनाइड ग्रुप आपका इस तरीके से जुड़ा होता है, CH2 ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम है मेलोनोनाइट्राइल, ठीक है। इसका नाम है मेलोनोनाइट्राइल। तो ये जो सारे आपके कंपाउंड हैं, जिनमें कि क्या है, जो CH2 ग्रुप है, ठीक है, CH2 ग्रुप है, ये सारे क्या हैं, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आपके हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, इनोलेट्स का फॉर्मेशन आपका होता है। इनोलेट्स इन्हीं के द्वारा आपके बनते हैं। आगे बात करते हैं कि जो एसिडिटी की बात अगर करें, तो जैसे पहले बताया आपको कि जो एक्टिव मिथाइलिन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, उसमें जो प्रोटॉन की एसिडिटी होती है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। नॉर्मल एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में जो आपका जो मिथाइलिन ग्रुप होगा, उसके एक साइड होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें कि बोथ साइड क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक अटैच होते हैं, तो उनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं यहाँ पे कैसे। जैसे आपका अभी आपको बताया था इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये अल्फा कार्बन का जो प्रोटॉन है, ये नॉर्मल एल्डिहाइड है ना। इसकी जो इसका जो pKa है ना, इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है आपका, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है pKa, एसिडिक की जो इसकी वैल्यू होती है वो लगभग 20 अप्रॉक्स होती है, ठीक है, अप्रॉक्स होती है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, जो इससे पहले आपको बताया था एसिटाइल एसीटोन, आपको एक एग्जांपल आपको बताया, तो उसमें उसकी जो एसिडिटी होती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका जो pKa होगा क्या होगा, इसका pKa है इसका 9, ठीक है। तो क्या है, मोर एसिडिक है, ठीक है, मोर एसिडिक, ठीक है। ये जो प्रोटॉन आपके हैं क्या हैं, ज़्यादा एसिडिक आपके हैं एज़ कम्पेयर टू क्या, एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोटॉन, ठीक है। इस पे जो भी प्रोटॉन होंगे मतलब वो क्या होंगे, लेस एसिडिक होंगे कम्पेयर टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि जो आपका ऐसा क्यों होता है,
आपका जो ऐसा इसलिए होता है, एक मिनट, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो ये एल्डिहाइड एक कीटोनिक ग्रुप जो दोनों साइड जोड़ा है, ठीक है ना, ये क्या है आपके इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी डायरेक्शन में पुल करता है, ठीक है, इधर को भी करेगा और इधर को भी करेगा। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये प्रोटॉन क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे, तो इनका निकलना आसान होगा। इस वाले पहले वाले केस में आपका क्या है, केवल एक ही साइड आपका जो कार्बोनिल है तो इनकी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। इधर साइड आपका कोई ऐसा ग्रुप नहीं जोड़ा, कोई हाइड्रोजन होगा या कोई CH3 होगा, कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में इनकी जो एसिडिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। PK ज़्यादा का मतलब ये PK वैल्यू 20 का मतलब हुआ कि एसिडिटी कम हुई, और PK 9 जो आपका दिखा रखा है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि आपकी इसकी एसिडिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इसकी एसिडिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप एसिडिटी के कंसेप्ट में भी इसको समझ सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे जो सीखनी है, अल्काइलेशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है उसका हम अल्काइलेशन का मतलब कि उसमें हम कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें, जैसे CH2 है, CH2 में हम क्या कर दें, आपके मतलब हम कोई इस प्रकार के इथाइल को इस प्रकार के ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं उसके साथ। तो कैसे हम करेंगे, तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे आपका इथाइल एसीटोएसीटेट है, जैसे, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OC2 S5, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, इसकी C2S5 ONA, ठीक है, इससे जब आप इसकी भी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ से CH2 से एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये जो इथॉक्साइड आयन आपका है, ठीक है, जो इथॉक्साइड आयन आपका है, ये इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, आपका यहाँ से प्रोटॉन निकाल करके इथाइल अल्कोहल बन करके निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2 S5 इस तरीके से हो जाएगा। और आपको पता है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, वो तो आपको पता है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस O C2 H5, और अगला इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OC2 S5, इस तरीके से बनेगा। और इसके बाद हम जो आपका ये बना हुआ है, तो इसका क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ये मतलब हमारा इस तरीके से जो कार्बोनाइन बना है CH3, इसका अल्काइलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O OC2 H5। तो जब ये किसी एक्टिव मेटल से, जैसे सोडियम आयन से आपका क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इसका सोडियम इस पे सॉल्टेड फॉर्म में इसके साथ, मतलब सोडियम सॉल्ट इसका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH Na C डबल बॉन्ड O OC2 S5, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सोडियम सॉल्ट इसका, मोनोसोडियम सॉल्ट इसका ये बन गया है। उसके बाद अल्काइलेशन कैसे आपका यहाँ पे अल्काइलेशन इसका होगा, तो अल्काइलेशन हम यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए कैसे हम अल्काइलेशन करेंगे। तो जैसे आपका जो बना था अभी सोडियम मोनोसोडियम सॉल्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH Na C डबल बॉन्ड O OC2
H5। जब हम किसी एल्किल हैलाइड की इस पे रिएक्शन करते हैं, सपोज आपको कोई है आर एक्स, कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है, आर एक्स एल्किल हैलाइड है, तो जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaX आपका अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और इस पे ये आर अटैच हो जाएगा, Na की जगह क्या हो जाएगा, आर अटैच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन टाइप की रिएक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है ना। सोडियम आपका यहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाएगा और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये C डबल बॉन्ड O और OC2H5 ये आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपका यहाँ से NaX, आपका साइड प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो अल्काइलेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। इसका हम नाम बोल सकते हैं यहाँ पे मोनो अल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर, इसका नाम होगा मोनो अल्काइल, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बना रखा है इसका नाम होगा मोनो अल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर, इसका नाम हो, ठीक है। ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना उसका नाम आपका ये हुआ, ठीक है। और इसका नाम जो आपका यहाँ पे है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोसोडियम, क्योंकि एक सोडियम है ना इसमें, मोनोसोडियम एसिटो एसिटिक एस्टर। यहाँ पे खास ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इस प्रकार के जो ये हम सॉल्ट बना रहे हैं मोनोसोडियम सॉल्ट, यहाँ पे डाई सोडियम सॉल्ट आपका एकदम नहीं बनता है, ठीक है। या इसका सेकंड जो अल्काइलेशन है वो एक साथ नहीं होता, क्योंकि जो आपका ये मोनोसोडियम सॉल्ट है इसमें जो इनोलेट फॉर्म बनता है, जो इनोलेट फॉर्म कैसे बनेगा, जो यानी कि जो दूसरा जो आपका इस जो आपका ये H है, इस H को भी रिमूव करके हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका, ये इनोलेट बना सकता है। लेकिन सोडियम की वजह से ये यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, यानी कि सोडियम आपका मेटल हुआ और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पे स्टेबल आपका नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं बना सकते। तो पहले इसका अल्काइलेशन हुआ, सेकेंड स्टेप में हम देख सकते हैं कैसे आपका जो बना है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH R C डबल बॉन्ड O C2H5। इसका भी हम जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इस पे Na आ जाएगा आपका और R आपका, ठीक है। H नहीं रहेगा इस पर, ठीक है, सॉरी, इस पर H की जगह क्या आ जाएगा आपका आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब यानी कि हमने यहाँ पे कुल मिला करके C2H5O माइनस, ठीक है। इसने पहले इस प्रोटॉन को निकाला होगा और फिर यहाँ से सोडियम आयन क्या होगा, सोडियम क्या होगा इस पर अटैच हुआ होगा, ठीक है। सोडियम जो आपका बना है इसको Na+ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, फिर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोसोडियम मोनो अल्काइल, है ना, मोनोसोडियम मोनो अल्काइल इथाइल एसिटो, है ना, इथाइल एसिटो एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा। और फिर हम आगे देख सकते हैं कैसे मतलब इसका फिर आपका जो मोनोसोडियम मोनो अल्काइल जो आपका इस प्रकार का बना है उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसका हम अल्काइलेशन करेंगे। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O ये हो जाएगा R Na C डबल बॉन्ड O ये हो जाएगा O C2H5 और प्लस इसकी रिएक्शन करते हैं हम R-X से करते हैं, तो यहाँ पे भी अब क्या हो जाएगा, इसका डाई अल्काइलेशन हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
सी आर, और इस पर क्या हो जाएगा ये आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, ये आपका बनेगा। और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस NaX, फिर से यहाँ से आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल इथाइल एसीटोएसिटेट। ठीक है, इसका जो नाम होगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, डाई एल्काइल एसीटोएसिटेट, डाई एल्काइल इथाइल एसीटोएसिटेट। ठीक है, इथाइल डाई एल्काइल इथाइल एसीटोएसिटेट, ये जो आपका बना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अल्काइलेशन इस तरीके से होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होते हैं उनको बनाने के मेथड और उनकी जो केमिकल एप्लीकेशंस हैं, सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोगों से ये सारा डिस्कस करूँगा। आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।